बॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम 2016 में आई मूवी लाइट्स आउट को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को डेविड सैंडबर्ग ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म इनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू भी थी। इसके अलावा इन्होंने एनाबेल क्रिएशन और सेज़ैम मूवी को भी डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में टेरेसा पाल्मर, गैब्रियल बैटमैन, अलेक्जेंड्रा और मारिया बेलो है। ये फिल्म 2013 में आई एक शॉर्ट फिल्म लाइट्स आउट पर ही बेस्ड है और उसका डायरेक्शन भी सैंडबर्ग ने ही किया था। इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर डेविल गेमिंग ने रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए स्पेशली हम ये उनकी रिक्वेस्ट पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरा हुआ है। फिल्म की शुरुआत में हम एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के मालिक पॉल को देखते हैं, जो अपने बेटे मार्टिन से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा होता है। मार्टिन अपने डैड को बोलता है कि मम्मी की तबीयत फिर से खराब हो गई है और वो एक बार फिर अकेले में बातें कर रही है। पॉल बोलता है कि मैं घर आ रहा हूँ और डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ पॉल की असिस्टेंट एस्टर जब एक रूम की लाइट ऑफ करती है तो वहाँ उसे एक परछाई दिखती है। वो जैसे ही रूम की लाइट ऑन करती है वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वापस से लाइट बंद करते ही वो भयानक परछाई फिर दिखती है और ऐसा बार बार होता है। और फिर उस भयानक परछाई को एस्टर अपने पास पाती है और एस्टर डर जाती है। एस्टर पॉल के पास जाती है और उसे बताती है कि उस रूम में कोई है, लेकिन पॉल बिजी होता है और एस्टर की बातों पे ध्यान नहीं देता। वो एस्टर को घर जाने को बोलता है। यहाँ हम आपको बता दें कि एस्टर वही एक्ट्रेस है जिसने 2013 में आई शॉर्ट फिल्म लाइट्स आउट में भी काम किया था और ये सीन बिल्कुल ही वैसा है जैसा उस शॉर्ट फिल्म में था। हम वापस मूवी पे आते हैं। एस्टर पॉल को जाते समय केयरफुल रहने को बोलकर चली जाती है। पॉल जब घर जाने लगता है तो उसे भी वो भयानक आकृति वाली छाया दिखती है और वो देखता है कि वो उसके पास आ रही है। पॉल वहाँ से भागता है और वो पॉल पर अटैक करती है। पॉल के पैरों पर उसके पंजे से गहरे घाव हो जाते। तभी वो पॉल के ठीक सामने होती है और पॉल ये रियलाइज़ करता है कि वो सिर्फ अंधेरे में रह सकती है। पॉल उसके सामने लाइट में खड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो पॉल पर अटैक नहीं करती क्योंकि वो लाइट में नहीं आ पा रही थी। पॉल वहाँ से भागकर अपने ऑफिस में आता है और फिर वहाँ की सारी लाइटें बंद हो जाती है और फिर कोई ऑफिस का दरवाज़ा खोलता है। वहाँ अंधेरे में कोई नहीं दिखता। तभी पॉल को कोई पीछे खींचता है और फिर उसे मारकर फेंक देता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद की कहानी को दिखाता है, जहाँ मार्टिन सोने जा रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती है। मार्टिन वहाँ जाता है तो वो अपनी माँ को अंधेरे में किसी से बातें करते देखता है। मार्टिन की माँ सोफ़ी उसे बोलती है, क्या हमने तुम्हें जगा दिया? ये सुनते ही मार्टिन डर जाता है क्योंकि वहाँ उसके माँ के अलावा कोई भी नहीं था। मार्टिन वापस अपने कमरे में जाने लगता है और जब वो अपनी माँ को पलट के देखता है तो उसे उसके माँ के बाजू में किसी के भयानक पंजे दिखते हैं। मार्टिन डर कर अपने रूम में भाग जाता है। इसके बाद मार्टिन के रूम का दरवाज़ा कोई खोलने की कोशिश करता है। मार्टिन बहुत डर जाता है और पूरी रात सो नहीं पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्टिन स्कूल में सो रहा होता है, इसलिए चाइल्ड वेलफेयर वाले पहले सोफ़ी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोफ़ी से कांटेक्ट ना होने के कारण वो मार्टिन की सौतेली बहन रेबेका को बुलाते हैं। रेबेका और मार्टिन की माँ तो सोफ़ी थी, लेकिन दोनों के पिता अलग अलग थे। रेबेका जब 10 साल की थी तब उसके पिता सोफ़ी को छोड़कर चले गए थे और उसके कुछ समय बाद रेबेका भी सोफ़ी को छोड़कर चली गई थी। रेबेका अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्कूल आती है। चाइल्ड वेलफेयर वाले रेबेका को बताते हैं कि मार्टिन स्कूल आते ही सो गया था और वो हफ्ते में तीसरी बार स्कूल में सो रहा था। वो रेबेका से मार्टिन और उसकी माँ सोफ़ी के बारे में पूछते हैं और फिर रेबेका मार्टिन को लेकर अपनी माँ सोफ़ी के घर आ जाती है। उसी दौरान रेबेका मार्टिन से पूछती है कि क्या मॉम किसी से मिलती जुलती है या नहीं। तभी मार्टिन बोलता है
कि मॉम डायना से मिलती है और अक्सर डायना से बातें करती रहती है। तभी रेबेका थोड़ा अचंभित होती है और रेबेका उसे बोलती है कि डायना जैसा कोई नहीं है। यहाँ मार्टिन उस अंधेरे में रहने वाली छाया की बातें कर रहा था। इसके बाद रेबेका और उसके माँ के बीच में थोड़ी नोक-झोंक होती है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन अपने कपड़े पैक कर आने लगता है और वो अपनी माँ के रूम में झांकता है। तभी वो शैतानी छाया मार्टिन को डराती है। वहीं रेबेका मार्टिन को कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने घर लाने की बातें करती है। सोफी बहुत रोती है और रेबेका और मार्टिन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रेबेका नहीं रुकती और डरा हुआ मार्टिन भी रेबेका के साथ चला जाता है। इसके बाद रेबेका जब रात को सो रही होती है तभी उसकी नींद खुलती है। रेबेका देखती है कि मार्टिन बेड पर नहीं है। तभी रेबेका को दरवाजे के पास ज़मीन स्क्रैच करने की आवाज़ आती है। रेबेका को लगता है कि वो मार्टिन है। तभी बाहर से आ रही लाइट जो थोड़ी थोड़ी देर में ऑन और ऑफ हो रही होती है, रेबेका को वही शैतानी छाया दिखती है। जब जब लाइट ऑफ होती है वो शैतानी छाया दिखती है और जैसे ही लाइट ऑन होती है वो नहीं दिखती और फिर वो शैतानी छाया रेबेका पर अटैक करती है। तभी बाहर से आ रही लाइट ऑन होती है और वो गायब हो जाती है। इससे पहले कि बाहर से आने वाली लाइट वापस से बंद हो, रेबेका भागकर रूम की सारी लाइट ऑन कर देती है। इसके बाद रेबेका बाथरूम जाती है। वहाँ वो देखती है कि बाथटब में मार्टिन सो रहा है और सोते हुए भी उसने एक टॉर्च को ऑन करके अपने हाथों में रखा है। नेक्स्ट मॉर्निंग चाइल्ड वेलफेयर वाली आती है और मार्टिन को लेकर चली जाती है, क्योंकि कानूनन सोफी उसकी गार्जियन थी, रेबेका नहीं। इसके बाद रेबेका की नज़र फ्लोर पर पड़ती है, जहाँ रात में वो शैतानी छाया स्क्रैच कर रही थी। उसने स्क्रैच करते हुए अपना नाम डायना लिखा था और एक ड्राइंग बनाई थी। यह देखकर रेबेका को उसके बचपन की घटना याद आती है। जब वो घर पर अपनी और अपने मॉम डैड की ड्राइंग बना रही थी, तभी डायना ने उसकी ड्राइंग लेकर उसमें से उसके पिता की ड्राइंग काट कर वहाँ अपनी ड्राइंग बनाई थी। और फिर रेबेका ये समझ जाती है कि यह डायन सच में मौजूद है और उसका नाम डायना है। इसके बाद रेबेका अपने बॉयफ्रेंड ब्रेट के साथ अपनी माँ के घर जाती है। वो ब्रेट को नीचे रुककर नज़र रखने को बोलती है ताकि उसकी माँ आए तो वो उसे इन्फॉर्म कर दे। रेबेका डायना से रिलेटेड प्रूफ ढूंढती है। तभी उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें डायना और उसके माँ के रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कि मार्टिन के पिता ने कलेक्ट कर रखा था। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि फिल्म के शुरुआत में ही डायना ने मार्टिन के पिता को मार दिया था। यहाँ रेबेका को उस बॉक्स में डायना और उसकी माँ की फ़ोटो भी मिलती है और ये भी पता चलता है कि जब उसकी माँ छोटी थी तब वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी और वहीं उसकी माँ को डायना मिली थी, जिसे एक अजीब तरह का स्किन डिजीज़ था, जिस कारण डायना सूरज की रोशनी में नहीं आ पाती थी। सूरज की रोशनी में उसकी स्किन जलने लगती थी। वहीं डायना और सोफी की दोस्ती हुई थी और वहाँ लोगों का ये भी मानना था कि डायना एक शैतान है और वो लोगों पर हावी हो जाती है और उसने अपने पिता पर हावी होकर उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ हॉस्पिटल में एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के समय तेज लाइट के कारण डायना की मौत हो गई थी। इसके बाद रेबेका जब अपने पुराने रूम में जाती है तो वहाँ उसे उसके बचपन की ड्राइंग मिलती है और फिर वो शैतान डायना रेबेका पर हमला कर देती है। रेबेका की चीख सुन ब्रेट वहाँ आता है और जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करता है वहाँ लाइट आती है और डायना भाग जाती है। रेबेका बहुत डर जाती है और ब्रेट के साथ वो बॉक्स लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सोफ़ी मार्टिन के साथ घर आती है और वो मार्टिन को बोलती है कि वो उसके साथ कुछ गुड टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए आज हम तीनों साथ में बैठकर मूवी देखेंगे। तभी मार्टिन डर जाता है और अपनी मॉम सोफ़ी को बोलता है कि मॉम, सिर्फ हम दोनों। आगे जब ये दोनों मूवी देख रहे होते हैं तभी सोफ़ी घर की लाइट्स बंद कर देती है और फिर वहाँ डायना आती है। मार्टिन बहुत डर जाता है, लेकिन सोफ़ी उसे बोलती है कि डायना मेरी दोस्त है और मैंने खुद को कई दिनों तक उससे दूर रखा,
लेकिन अब वो हमारे साथ रहेगी। तभी मार्टिन डायना को देखकर डर जाता है और लाइट ऑन कर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि डायना गुस्से में सोफी को भी मारती है। मार्टिन भागकर रेबेका के घर आ जाता है। यहाँ रेबेका ब्रेट के साथ डायना और सोफी के रिकॉर्ड्स की स्टडी कर रही होती है। मार्टिन रेबेका को बोलता है कि डायना रियल में है। यहाँ रेबेका उसे सपोर्ट करती है और बोलती है कि मैं तुम पर बिलीव करती हूँ। रेबेका डायना और उसकी मॉम की स्टोरी मार्टिन को बताती है और उसे बोलती है कि हमें मॉम को इस शैतान डायना से बचाना है। वो मार्टिन को बोलती है कि हमें मॉम को उसकी मेडिसिन देना होगा, क्योंकि मॉम जब मेडिसिन नहीं लेती और मेंटली वीक होती है तब डायना उन पर हावी हो जाती है। तभी मार्टिन बोलता है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। मार्टिन बोलता है कि उसके डैड ने भी यही करने की कोशिश की थी और डायना ने उन्हें मार दिया था। तभी डोरबेल बजता है, लेकिन डोर ओपन करने पर वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद अंदर के रूम से आवाज़ आती है और फिर डायना मार्टिन को बेड के नीचे अंधेरे में खींचती है। रेबेका मार्टिन की हेल्प कर उसे बचाती है। इसके बाद रेबेका ब्रेट और मार्टिन के साथ अपने मॉम के घर आती है। रेबेका अपनी मॉम से डायना के बारे में बात करती है। पहले तो सोफी डायना के होने से इनकार कर देती है, लेकिन जब रेबेका उसे डायना और उसकी फ़ोटो दिखाती है तो वो बोलती है कि डायना मेरी फ्रेंड है, और वो रेबेका की इस बात को मानने से भी इनकार कर देती है कि डायना मर चुकी है। और फिर रेबेका और सोफ़ी में बहस होती है। फिर सोफ़ी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद रेबेका मार्टिन को अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन खतरा होने के बाद भी मार्टिन जाने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मॉम को मेरी ज़रूरत है और वो ऐसे टाइम पे उन्हें अकेले नहीं छोड़ेगा। और फिर रेबेका और ब्रेट भी यहीं रुकने का निर्णय लेते हैं। ये लोग घर के सारे लाइट्स के स्विच ऑन कर वहाँ टेप लगा देते हैं ताकि कोई उसे बंद ना कर पाए, और घर में एक्स्ट्रा लाइट भी लगा देते हैं। ब्रेट नीचे सोफे पर और रेबेका मार्टिन के साथ उसके रूम में सोती है। सोने के पहले रेबेका अपनी मॉम को ये बताने जाती है कि आज रात वो यहीं रुक रही है। उसकी मॉम ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और साथ मिलकर नई शुरुआत करने की बात करती है। लेकिन सोफ़ी यहाँ बहुत परेशान दिख रही होती है और रेबेका के हाथ में चुपके से एक पेपर का टुकड़ा देती है। रेबेका को हग करने के बाद सोफ़ी के कपड़े को कोई अंदर की ओर खींचता है। यह देखकर रेबेका शॉक हो जाती है। रेबेका जब उस पेपर को ओपन करती है तो उसमें सोफ़ी ने लिखा था आई नीड हेल्प, मतलब साफ है सोफ़ी डायना से छुपकर हेल्प मांग रही थी। इसके बाद रेबेका मार्टिन को बोलती है कि वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल कर मॉम की हेल्प करेगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये लोग सो जाते हैं। रात में डायना पूरे घर का पावर कट कर देती है। रेबेका की नींद खुलती है और वो अंधेरा देखकर डर जाती है। रेबेका ब्रेट के पास आती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। ब्रेट घर के बाहर प्रॉब्लम चेक करने गया था। रेबेका बेसमेंट में जाती है ताकि वो फ्यूज बॉक्स को ऑन कर पावर वापस ले आए। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन की भी नींद खुलती है। मार्टिन अंधेरा और खुद को अकेला पाकर डर जाता है। वो कैंडल लेकर रेबेका को ढूंढता है और फिर वहाँ डायना आती है। डायना मार्टिन को डराती है और फिर उसे घसीट कर ले जा रही होती है। तभी वो उसे कैंडल की रोशनी दिखाता है और डायना उसे छोड़ देती है। इसके बाद मार्टिन भी बेसमेंट में फ्यूज बॉक्स के पास जाता है जहाँ रेबेका थी। जब ये दोनों एक साथ बेसमेंट में होते हैं तभी इन्हें यह एहसास होता है कि कहीं डायना ने इन्हें यहाँ भेजकर फंसाया तो नहीं है, और फिर डायना बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देती है। रेबेका और मार्टिन दरवाजे पर नॉक करते हुए ब्रेट को हेल्प के लिए आवाज़ लगाते हैं। तभी इनकी आवाज़ सुनकर ब्रेट वहाँ आता है।
ब्रेट इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है और फिर डायना ब्रेट पर अटैक कर देती है। ब्रेट के हाथ से टॉर्च दूर गिर जाता है और डायना उसे मारने वाली होती है। तभी वो अपने मोबाइल का बैकलाइट ऑन कर खुद को बचाता है। डायना फिर ब्रेट पर पीछे से हमला कर उसका मोबाइल तोड़ देती है। ब्रेट घर से बाहर भागता है। तभी एक बार फिर अंधेरा आते ही वो ब्रेट पर अटैक करती है और इस बार ब्रेट अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर खुद को बचाता है और फिर ब्रेट कार लेकर भागता है। वहीं दूसरी तरफ सोफ़ी भी जाग जाती है। सोफ़ी ये समझ जाती है कि डायना उसकी फ्रेंड नहीं है और वो उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली है। तभी वहाँ डायना आती है और सोफ़ी उसे उसके बच्चों से दूर रहने को बोलती है, लेकिन डायना सोफ़ी को डराने की कोशिश करती है। लेकिन सोफ़ी नहीं डरती। वो डायना को बोलती है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। सोफ़ी अपने डिप्रेशन की दवाई खाने जाती है। तभी डायना उसे मारती है और फिर सोफ़ी का सिर किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ डायना सोफ़ी को इसलिए मेडिसिन नहीं लेने देती क्योंकि अगर वो मेडिसिन लेगी तो वो मेंटली स्ट्रांग हो जाएगी और फिर डायना उस पर हावी नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ रेबेका और मार्टिन बेसमेंट में आग जलाकर रोशनी करते हैं और फिर मार्टिन को वहाँ एक यूवी लाइट मिलता है। रेबेका यूवी लाइट लेकर अंदर की ओर जाती है ताकि वहाँ कुछ यूज़फुल सामान ढूंढ सके। रेबेका को वहाँ ये पता चलता है कि डायना यहाँ बेसमेंट में रहती है क्योंकि यहाँ पूरे टाइम अंधेरा रहता है और उसे वहाँ दीवार पर मैसेज भी दिखता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो डायना और सोफ़ी के बीच में आएगी तो वो उसे मार देगी। और फिर डायना वहाँ आती है और रेबेका पर अटैक कर देती है। रेबेका उसे यूवी लाइट से भगाने की कोशिश करती है पर यूवी लाइट इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि डायना उससे डरे। रेबेका वहाँ से भागती है। डायना उसे पकड़ लेती है। तभी वहाँ मार्टिन आता है और उस पर टॉर्च की रोशनी डालता है। डायना पर लाइट पड़ते ही वो जलने लगती है और फिर वो रेबेका को छोड़ देती है। तभी मार्टिन और रेबेका को पुलिस सायरन की आवाज़ आती है और ये लोग वापस बेसमेंट के दरवाजे पर नॉक करते हैं। यहाँ ब्रेट अपने साथ 2 पुलिस ऑफिसर को लेकर आया होता है। ये पुलिस ऑफिसर ब्रेट को बाहर ही रुकने को बोलकर घर के अंदर जाते हैं और फिर रेबेका और मार्टिन को बेसमेंट से बाहर निकालते हैं। तभी वहाँ डायना आती है। रेबेका इन्हें बोलती है कि उस पर लाइट मारे, लेकिन ये उसकी बात नहीं सुनते और फिर डायना पहले मेल पुलिस ऑफिसर को और फिर बाद में लेडीज़ पुलिस ऑफिसर को भी मार देती है। इसके बाद डायना रेबेका पर भी हमला करती है, लेकिन वो टॉर्च की लाइट जलाकर बच जाती है। रेबेका ब्रेट को मार्टिन को लेकर बाहर जाने को बोलती है और वो सोफ़ी को लेने ऊपर जाती है। यहाँ डायना एक बार फिर रेबेका पर अटैक करती है और उसे बोलती है कि वो उसे भी उसके पिता की तरह मार देगी। डायना ने ही मार्टिन और रेबेका के पिता को मारा था ताकि उसके और सोफ़ी के बीच में कोई ना आए। इससे पहले कि डायना रेबेका को जान से मारती, वहाँ सोफ़ी आ जाती है। वो डायना को बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे बच्चों से दूर रहना, और वो डायना की ओर बंदूक करती है। डायना उसे बोलती है कि मुझे इस बंदूक से कुछ नहीं होगा, और फिर सोफ़ी खुद को गोली मार देती है क्योंकि डायना वहाँ सोफ़ी के वजह से ही थी और सोफ़ी के ख़त्म होते ही डायना का अस्तित्व भी ख़त्म हो गया। यहाँ सोफ़ी ने अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया। अंत में हम देखते हैं कि वहाँ ढेर सारी पुलिस आती है और रेबेका, मार्टिन और ब्रेट हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की बात करते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल हॉलीवुड डायरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हॉलीवुड डायरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय।